के लिए। गोपियों से विदा मांगी तो गोपियां तैयार हो गईं। इसी बीच हमारे बीच में पूज्य श्री घोड़ा वाले महाराज जी जगना वाले यहाँ पर पधारे हैं। महाराज जी को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए सभी से निवेदन करेंगे, तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत करें। ऐसे पूज्य महाराज जी जगना निवासी और ये घोड़ा वाले महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही लोगों के हितैषी भी हैं। सदगुरुदेव भगवान का जो कार्य होता है वो हमारे पूज्य घोड़ा वाले महाराज जी करते हैं। हमारे परीक्षित जी से निवेदन करेंगे कि उनको तिलक इत्यादि लगाकर माल्यार्पण करते हुए महाराज जी का स्वागत करें और सिर रख करके उनको आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि संत यदि हमारे कार्य में जब आते हैं तो हमारे कार्य की सफलता का प्रतीक होता है। ऐसे पूज्य महाराज जी का तिलक लगाकर माल्यार्पण करते हुए सदक्षिणा उनको सम्मान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज गोपियों से जब कन्हैया ने विदाई ले ली, कन्हैया रथ में सवार हो गए और अक्रूर जी रथ में बैठ गए। हाँकना चाहते हैं, रथ को चलाना चाहते हैं कि उसी समय यशोदा मैया के लाने होश आ गया और भैया यशोदा मैया सामने आ गए। रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया और लगाम को पकड़ करके कहा कि कन्हैया तुमने जाने का मन बना लिया, तुमने जाने का मन बना लिया। अगर कन्हैया तुम्हें जाना है तो तुमने सोचा, तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारी मां का तुम्हारे बिना क्या होगा? तुमने कभी विचार किया था? आज महाराज रथ के लाने पकड़ करके यशोदा रुदन कर रही है, कन्हैया अगर तुझे जाना ही है तो सबसे पहले तो तू हमें हमारे प्राण ले जा, हमारे प्राण लेकर के चला जा, लेकिन हमको छोड़कर मत जा, हमें छोड़कर मत जा। महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिर रख करके आशीर्वाद लें और अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाएं। मैया यशोदा ने बड़े ध्यान से देखो, आज भगवान कन्हैया बिछुड़ रहे हैं और बड़े अब महाराज जी विराजे हैं और आप तो एकाग्रचित्त होकर के ठाकुर जी की तरफ नजर मिलाए रहे। यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया तुम जा रहे हो और हमें सब पता पड़ गया मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं, इसलिए तुम छोड़ कर जा रहे हो। कन्हैया एक वादा करके जाओ कि जब तुम अपनी असली माँ के पास पहुंचो तो वहां जाकर के ये मत कह देना कि थोड़े से मक्खन के लाने मैया ने मुझे बांध दिया था, और अगर तुमने ये कह दिया तो संसार में कोई सौतेली माँ पर भरोसा नहीं करेगा। कन्हैया तुम जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि गंगी गाय का क्या होगा जो तुम्हारा चेहरा देख करके जल पीती है, तुम्हारा चेहरा देख करके घास खाती है, उस गंगी गाय का क्या होगा? कन्हैया अगर तुम्हें जाना जरूरी है तो अपनी माँ को यहाँ पर मार जाओ या माँ को साथ लेके चलो, मैं तेरी नौकरानी बन जाऊंगी, लेकिन कन्हैया छोड़कर मत जा। कन्हैया रथ से कूद पड़े और जैसे रथ से कूदे मैया को आगोश में भर लिया। कहा माँ मैं वादा करता हूँ लौट करके आऊंगा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मैया से ना चाहते हुए मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। कन्हैया रथ में सवार हो गए और रथ चलने लगा और किसी ने जाकर के राधा से बोल दिया कि राधा तेरा श्याम जा रहा है। अब तो राधा बीच रास्ते पे आके खड़ी हो गई और जैसे ही कन्हैया का रथ पहुंचा, कन्हैया ने राधा को देखा, रथ से कूद पड़े और जाकर राधा के सामने पहुंचे। राधा से कहा राधा मुझे जाना है। तो कन्हैया से राधा ने कहा कि कन्हैया अगर जाना था तो इतना प्रेम उत्पन्न क्यों किया? आपने इतना इस बंसी के द्वारा प्रेम उत्पन्न क्यों किया? अगर तुम्हें बिछोड़ना था तो इतना प्रेम प्रकट नहीं करते। कन्हैया हमारा क्या होगा? कन्हैया ने कहा कि हम तुम्हें अगर ज्यादा दुख है तो एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। तो राधा ने कहा कि कन्हैया तुम्हें तेजी बहुत होती है। अरे राम अवतार में तुम राम बने थे, उस समय मैंने देखा है, मैं तुम्हारे साथ थी। दशरथ जी महाराज ने सुमंत से कहा था सुमंत मेरी बहू बेटा को 14 दिन तक घुमा करके ले आना।
ये समझ लेना, मेरे बहू बेटा अगर 14 दिन एक दिन मेरे से दूर रहेंगे तो मुझे एक दिन 1 वर्ष सा कटेगा, 14 दिन में 14 वर्ष हो जाएंगे। घुमा करके मेरे राम को ले आना। और अगर राम आने से मना कर दे तो मेरी बहू सीता को ले आना। मुझे सीता और राम दोनों बराबर हैं, दशरथ के प्राण बच जाएंगे। और सुमंत, अगर राम लक्ष्मण सीता नहीं लौटे तो ये दशरथ बचने वाला नहीं है। राधा ने कहा कि कन्हैया, ना तो उस समय तुम लौटे ना सीता लौटी। स्थिति ये हुई कि राजा दशरथ को प्राण त्यागना पड़े, वो बच नहीं पाए। कन्हैया, उस समय तो केवल राजा दशरथ मरे थे। यदि मैं आज आपके साथ चली जाऊं तो ये वृंदावन में जितने वृक्ष दिख रहे हैं, वृंदावन में जितने जीव जंतु दिख रहे हैं, कन्हैया वो एक भी जिंदा नहीं रहेगा, वो सब मर जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, मुझे ब्रज की रक्षा करने को मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। मैं अपने वृंदावन को छोड़कर नहीं जा सकती। आज भी जाओ वृंदावन पे तो वृंदावन में सब आस लगाए बैठे हैं कि कन्हैया लौट कर आएगा, कन्हैया लौट कर आएगा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाली डाली और पात पात पे राधे राधे होए। आज भी पत्ता पत्ता राधे बोलता है, और हर पत्ता कहता है राधा। कन्हैया आएंगे कि नहीं आएंगे, कन्हैया आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कन्हैया से राधा ने कहा कि कन्हैया, कुछ भी हो जाए मुझे ब्रज की रक्षा करना है। आप भले ही चले जाओ, लेकिन मैं अपने वृंदावन को, अपने ब्रज को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं आपके साथ चली गई तो वृक्ष खड़े खड़े सूख जाएंगे, इनके प्राण चले जाएंगे। इसलिए मैं इनको जीवंत रखना है, आप यहां से चले जाओ। तो कन्हैया ने कहा कि फिर इतना मोह क्यों। तो राधा ने कहा कि तुम्हारी ये सौत बंसी है, इसने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर दिया है। इसी सौत की वजह से आज हमें पीड़ा हो रही है। मेरे कन्हैया ने कमर से बंसी को निकाला और राधा का हाथ पकड़ के बंसी राधा के हाथ पर रख दी। और कन्हैया ने कहा कि राधा, मेरे जीवन की सबसे प्रिय वस्तु अगर कोई है तो वो बंसी है। बंसी मेरे प्राण है। राधा, आज मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण तुम्हारे हथेली पर रखता हूं और सौगंध लेता हूं कि आज के बाद कन्हैया के अधरों पे कभी बंसी नहीं आएगी। आज से कन्हैया बंसी का त्याग करता है, और उसी समय से कन्हैया ने बंसी का त्याग करता है। राधा से कहा कि राधा, अगर तुम चल नहीं सकती तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हारी आंख से आंसू न टपके। तो राधा ने कहा कि कन्हैया, हम वचन देते हैं हमारी बाहरी आंखों से आंसू नहीं टपकेगा, लेकिन इतना भी ध्यान रखना कि अंतर मन के नेत्र सदा रोते रहेंगे, सदा बिछोह का दुख झेलते रहेंगे और रोते रहेंगे। ऐसा कहकर राधा चुप हो गई और कन्हैया रथ में सवार हो गए। अक्रूर महाराज ने देखा, अक्रूर महाराज की आंख से अबरल धार टपकने लगी। हे परमात्मा, मैं मौत का कारण बन गया। हे परमात्मा, मैं इनके प्रेम के बिछोए का कारण बन गया। अक्रूर महाराज के प्रेम उमड़ पड़ा। कन्हैया बैठे, बलराम बैठे, राधा जी मूक दर्शक बनी देख रही हैं। अंत में रथ चलने लगा है। रथ आंखों से ओझल हो गया और जैसे ओझल हुआ राधा जी बैठ गई और रथ जाकर सीधे यमुना के किनारे पर पहुंचा। अक्रूर ने कहा कि कन्हैया, मैंने ना तो संध्या बंदन किया है ना मैंने स्नान किए हैं, मैं संध्या बंदन करना चाहता हूं। तो कन्हैया ने कहा कि आप संध्या बंदन करो। महाराज, कन्हैया रथ में बैठे, बलराम रथ में बैठे और सीधे अक्रूर जी ने कपड़ा उतार के किनारे पर रखे और नदी में जाकर यमुना जी में डुबकी लगाई। तो जो कन्हैया रथ में बैठे वो जल में दिखाई दिए। तो अक्रूर ने विचार किया कि बताओ मैं कितनों बाबरो होगो। अरे कन्हैया तो रथ में बैठा है, मुझे जल में दिखाई दे रहा है। बाहर निकल के देखो तो कन्हैया रथ में बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद। अरे कन्हैया तो यहाँ बैठा है, ये तो मेरा भ्रम था। दूसरी बार डुबकी लगाई तो महाराज दूसरी बार में फिर कन्हैया और बलराम दिखाई दिए। अरे मैं तो बाबरा हो गया हूँ, कन्हैया तो यहाँ बैठा। महाराज जैसे जैसे बार बार कहें, डुबकी लगाई, बाहर निकल के देखो तो वहां पे देखे तो बलराम और कन्हैया रथ में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अरे मैं बाबरो हो गया हूँ। बार बार केवल एक ही बात कहें।
हमारे बड़े ही स्नेही और प्रेमी बहुत पहले समय की बात, हमारे क्षेत्र में एक अगर मोटरसाइकिल चलती थी वो राजदूत, तो लोग कहते थे डॉक्टर सेदौरा वाले आ गए, मनोहर सिंह डॉक्टर साहब। ये सेदौरा में रहे हैं, आज भी हमारे पुष्पेंद्र सिंह राजा सेदौरा में अस्पताल खोले हैं। ये हमारे वकील साहब श्री कुंवर साहब सिंह जी बंदेला डांगकरेरा वाले, और बड़े ही स्नेही और प्रेमी रहे हैं। भगवान सदा इनके ऊपर कृपा बनाए रखे, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। अब अक्रूर जी बार बार तीसरी बार फिर इन्होंने डुबकी लगाई, और तीसरी बार अब की बार बलराम कन्हैया नहीं दिखाई दिए। भगवान कन्हैया विराट रूप में विराजे हैं और शेष की सैया पर बैठे हैं, और बड़े देवता वहां पर घड़ी घड़ी घड़ियाल बजा रहे, और उनके लिए छत्र लगा है, और सब वहां पर बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं भगवान का। और भगवान विराट पुरुष जो है कहने लगे कि अक्रूर तुम मेरे लिए चिंतित हो, अरे चिंता मत करो, मैं तो संसार का महाकाल हूं, उस दुराचारी की मृत्यु निश्चित है, अब उसे कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए सारे संकट को सारे कष्ट को भूल जाओ। और जैसे इतना सुना कि महाराज अब तो अक्रूर जी चौंक पड़े, अरे मैं सपना देख रहा हूं। बाहर निकल करके देखा तो महाराज कन्हैया और बलराम रथ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब तो सब समझ गए। दाऊ ने और कन्हैया ने अक्रूर से पूछा कि काका क्या बात है? बोले बस कन्हैया अब कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीजें क्लियर हो गई, यही साक्षात ब्रह्म है, देख लिया। अंत में भैया रथ में बैठा ले। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, भगवान कन्हैया धराधाम पर मात्र 125 वर्ष को आए थे। जब महाराज कश्यप अदिति ने तप कर लिया, इसके बाद में जो नंद बाबा है ये पूर्व में द्रोण नाम के बसु थे, और यशोदा मैया थी धरा देवी नाम की इनकी पत्नी। दोनों ने भगवान की आराधना करी, भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो बोले वरदान यदि देना चाहते हो तो आप हमारे पुत्र बन जाओ। तो भगवान ने कहा कि मैं पुत्र बनने का वचन तो दे चुका हूं, लेकिन हाँ आपको वचन देता हूं कि मेरा जन्म तो कहीं और होगा, लेकिन 11 वर्ष तक के लाने मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, पालन पोषण तुम्हारे घर में होगा, और 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे मैं छोड़कर चला जाऊंगा। आज 11 वर्ष पूरे हो गए, और भगवान का जो धरती पर आना हुआ 125 वर्ष के लाने। 11 वर्ष तो ये वृंदावन में गोकुल में रहे, 14 वर्ष तक फिर मथुरा में रहे, 14 और 11 25, और 100 वर्ष तक द्वारकाधीश बन के रहे। 125 वर्ष के बाद स्वधाम गमन कर गए थे, 125 वर्ष। महाराज अब अक्रूर ने रथ चलाया, और रथ चला करके लाके और सीधा 3 प्रहर, 1 प्रहर शेष बचा, तीसरे प्रहर में आकर के रथ के लाने खड़ा कर दिया। देखो आज विश्राम नहीं है। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।